नमस्ते स्टूडेंट। मैं संजय कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार ऑल एग्जाम। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, बिहार एसआई। तो बिहार एसआई के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो पहले से तैयारी कर रहे हों, बिहार दरोगा एक अपने आप में एक पावर वाली पोस्ट है। इसमें क्या है ना कि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट पार्ट हैं, ग्रेजुएट पास हैं या अपेयरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ चुका है बिहार एसआई का। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि बिहार दरोगा में सिलेक्शन कैसे होता है, जिसके बारे में हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म से जानकारी तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ बिहार एसआई के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्या उसका प्रोसेस होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो उसी को आज हम अपने यूट्यूब चैनल बिहार ऑल एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोग के सामने बात करेंगे। बहुत सारा ऐसा कन्फ्यूजन होता है जो बिहार एसआई में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट नोट किया था, जिसको मैं नोट डाउन किया था, वो आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको लोग बताऊंगा क्या होता है, कैसे हम लोग बिहार एसआई के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्त कि जो होगा हमसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी बिगिनर स्टूडेंट, जैसे आपका बिहार एसआई का वैकेंसी आया, तो बिहार एसआई का वैकेंसी आने के बाद, ठीक है, सारे लोगों को पता चल जाता है कि बिहार एसआई का वैकेंसी आया है। बिहार एसआई के लिए जितने भी सारे स्टूडेंट होने चाहिए, सभी के सभी ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट ही बिहार एसआई का फॉर्म भर सकता है। पहली बात क्या है कि बिहार एसआई का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का क्या तैयारी है, क्या उसमें हाइट होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो डिफेंस लाइन यानी पुलिस विभाग का जॉब है, तो उसमें हाइट होना चाहिए। एज क्या होता है, उसमें क्या क्या सवाल पूछता है, किस टाइप का सवाल होता है, कितने चरण में एग्ज़ाम होता है ना, उसके सारा हम प्रोसेस आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले बिहार दरोगा का आप हेडिंग दे दीजिए, और उसके बाद नीचे सिलेबस, एग्ज़ाम की तैयारी, जो जो मैं पॉइंट नोट किया हूँ उसको आप नीचे नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो कभी भी जानते हैं, एक चीज़ को ध्यान दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छा तैयारी करने के लिए, सबसे पहले किसी भी टीचर से आप पढ़िए, पहले बिहार एसआई का आप फाउंडेशन बैच कवर कीजिए। बिहार एसआई का फाउंडेशन बैच कवर करने के बाद आप पिछले 10 वर्षों का बिहार एसआई का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कीजिए। और तीसरा, जितना से जितना ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस करिए। 3 चीज़ अगर ये कंटिन्यू आपका साल भर जारी रह गया, तो आपका बिहार एसआई का रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले आप
बिहार एसआई का सिलेबस देखे, एग्ज़ाम की तैयारी, हाइट क्या है। तो पहला नंबर बिहार जो एसआई का एग्ज़ाम जो होता है 2 चरण में होता है, पहला पीटी, दूसरा मेंस। तो क्या होता है पीटी जो होता है ना, पीटी में जिसको हम लोग प्राइमरी टेस्ट कहते हैं या प्रीलिम्स कहते हैं, तो सबसे पहले उसमें करेंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है 20 से 25 नंबर का होता है। दूसरा क्या होता है हिस्ट्री 17 नंबर का, ज्योग्राफी होता है 12 नंबर का, पॉलिटी होता है 10 नंबर का, इकोनॉमिक्स 10, साइंस 15, मिसलेनियस 5, मैथ्स 5, बिहार स्पेशल 5। ये सारा सवाल आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर का। दूसरी बात, आपका जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, यानी जब आप पास कर लेते हैं 70, 75, 80 नंबर आप लाते हैं तो आपका पीटी हो जाता है क्लियर, ठीक है। पीटी तो ऐसे 60-65 के अप्रॉक्स में आपका लाइएगा तो हो जाएगा, बट मेंस, अगर मेंस क्वालिफाई करिएगा यानी मेंस पास कीजिएगा, तभी आपका मेंस के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेंस में जो जो सिलेबस होता है हिस्ट्री, अगर प्रीलिम्स क्लियर बढ़िया ढंग से कर लीजिएगा तो मेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, बट मेंस एग्ज़ाम होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। मेंस में भी आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री 17 नंबर से पूछता है, ज्योग्राफी 12 नंबर का, इकोनॉमिक्स 10 नंबर का, साइंस 20 नंबर का, मैथ 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, मिसलेनियस 5, बिहार स्पेशल 6, पॉलिटी 10। और इसमें एक एडिशनल हम लोग का उसमें करेंट अफेयर पूछता था, इसमें आपका हिंदी ऐड करेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, हिंदी आपको इसमें मेंस जो आपको हो जाएगा एक हिंदी ऐड करता है, उसमें एडिशनल आपको, मतलब कहने का मतलब है 30% यानी पासिंग स्कोर आता है, ठीक है ना। जब आप ये एग्ज़ाम दीजिएगा तब आपका क्या होगा, ये आप सारा मेंस में आपका नोट पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ये मेंस पास करते हैं, अगर मेंस पास करने के बाद आपका जो पीटी पास करे वो मेंस में जाएंगे, नहीं पास करेंगे छट जाएंगे, उसके बाद मेंस होगा। मेंस होने के बाद क्या होता है कि एक हम लोग का पीईटी होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग का पार्ट होता है। और रनिंग का पार्ट कैसे होता है, जिसमें हम लोग क्या होता है ना कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 2 तरह का कैंडिडेट होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि मेल के लिए मैं पेज को पलट लेता हूँ, ठीक ना। इसमें क्या होता है ना कि जो आपका पीटी जो होता है वो मेल के लिए और आपका फीमेल के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको 4 तरह का इसमें मेजरमेंट होता है। इसमें पहला हो जाएगा रनिंग। इसमें मेल के लिए होता है 1600 मीटर, कितना में हो जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। और ये फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ठीक है। दूसरा क्या होता है लॉन्ग जंप आपको इसमें मेल के लिए 12 फीट होता है फानना, और इसमें 9 फीट होता है आपका फीमेल के लिए। तीसरा क्या होता है हाई जंप इसमें होता है 4 फीट होता है अपना, 4 फीट होता है आपका मेल के लिए, और इसमें आपका 3 फीट होता है फीमेल के लिए। एक और होता है जो आपका गोला फेंक जो होता है ना, इसमें क्या होता है गोला फेंक आपका 16 पाउंड का जो होता है ना, 16 पाउंड का आपको 16 फीट जो आपको फेंकना होता है। और इसमें क्या होता है 12 पाउंड का जो होता है ना, आपको 10 फीट फेंकना होता है फीमेल को। अगर जब
आपका ये पास कर जाइएगा मेल स्टाफ फीमेल स्टाफ, तब आपका प्रोसेस ठीक है। अब आपका हाइट मेजरमेंट होता है, जिसमें क्या होता है ना, हाइट के लिए आपका आपका इसमें हाइट के लिए जो होता है मेल के लिए और फीमेल के लिए, इसमें क्या होता है ना, हाइट और के लिए देखिए, इसमें जो होता है ना, हाइट जो होता है इसमें दो कैटेगरी होता है। एक होता है यूआर मतलब जनरल, एक ओबीसी, ठीक है, ठीक है ना, मेल में। एक होता है अदर, ठीक है। तो हाइट जो होता है मेल में जनरल और ओबीसी के लिए जो आपका चलता है वो 165 सेंटीमीटर चलता है, 165 सेंटीमीटर, और अदर के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चेस्ट होता है जो आपका मेल के लिए है। चेस्ट जो होता है ना आपका जनरल और ओबीसी के लिए होता है 81 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाकर 86 होना चाहिए। अदर में होता है कि 79 जो आपका होता चाहिए और 84 होना चाहिए फुला करके, ठीक है। इसमें भी एक होता है आपका यूआर होता है फीमेल में और ओबीसी में, और एक होता है अदर, जिसमें फीमेल के लिए जो हाइट होता है ना 155 सेंटीमीटर होता है, और अदर के लिए भी 155 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं होता है मेजरमेंट, ठीक ना। तो ये सारा पैरामीटर आपका फिजिकल का हो गया। फिजिकल का आपका हो गया। उसके बाद आपका एज को बात कर लेते हैं। एज को लेकर के, एज के लेकर के क्या होता है ना कि इसमें आपको मेल के लिए इसमें आपको 20 ईयर्स से लेकर के 37 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं मेल। और जो ये फीमेल है ना, फीमेल में आपको ओबीसी ईबीसी कुछ भी 20 साल से लेकर के आपका 40 वर्ष तक, ठीक है, भर सकते हैं। और इसका जो हम लोग का जो ऑनलाइन पेमेंट होता है ना, मात्र 100 रुपया पेमेंट होता है बिहार एसआई का फॉर्म भरने के लिए। जनरली आप ध्यान दीजिए, इसमें पहला अब क्या होगा कि पहला प्रोसेस होगा कि आपका पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और चौथा जो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पे आपको रीडॉक्यूमेंट्स का मांगा जाएगा। तो ये आपका आज का बिहार एसआई का संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है ना। एक चीज़ और मैं आप लोग को डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट पहला नंबर किसी भी सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करता है
तो उसमें क्या होता है, किसी भी एग्जाम का, ये मेरा 3 चीज़ याद रखिएगा मेरी बातों को। पहला, फाउंडेशन बैच। दूसरा, प्रीवियस ईयर। तीसरा, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक। ये 3 चीज़ अगर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बिगिनर चाहे वो जो पहले से तैयारी कर रहा हो, तो ये फाउंडेशन बैच क्लियर कर लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल है वो देख लो, ठीक है। और इसमें टेस्ट प्रैक्टिस, ये आपका 3 चीज़, मतलब पहला फाउंडेशन, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और तीसरा टेस्ट, मॉक टेस्ट, जितना हो सके मॉक टेस्ट आप लगाइए, तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू अगर 1 साल अगर आप करते हैं ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं, मैं इसके लिए ना आपको 1 2 3 बुक का नाम बताऊंगा जो आप ले सकते हैं। जिसमें पहला आप क्या कीजिए, एक आपके लिए एकदम चीप एंड बेस्ट, जो सबका पसंदीदा बुक और काफ़ी रिजल्ट देने वाला, सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान है जो आपका जनरल नॉलेज, जिसको लुसेंट बोलते हैं, लुसेंट। और इसी का एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, जो मैं भी प्रेफर करता हूँ, है ना, ये आपका, ठीक है। उसके बाद आपका है बिहार, आपका ऑल एग्ज़ाम जितना भी बिहार में पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी, चाहे सिपाही, किसी भी प्रकार का सवाल, इसमें सारा आपको और क्वेश्चन बेसिस ऑप्शन वाइज है, इसमें सारा, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सब आपको बिहार स्पेशल सारा इसमें टू द पॉइंट आपको दे देगा, जो मात्र आपको कितना में आएगा, 625 रुपये में आएगा आपको। उसके बाद आपका एक हमारे जो बिहार दरोगा के जो रोशन आंसर हैं, ठीक है, तो इनका क्वेश्चन बैंक है जो बहुत ही अच्छा और काफ़ी सॉल्यूशन बेस्ड दिया गया है, तो इसको आप प्रिफर कीजिए। और बाकी कुछ नहीं, कंटिन्यू तैयारी होने से क्या होता है कि आपका सिलेबस को देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू।